कहऊँ साचु सब सुनि पतियाहु। चाहिए धर्मशील नर नाहु। मोहि राजु हठि देहु जबहि। रसा रसा तल जाय तबहि। कहऊँ साचु सब सुनि पतियाहु। चाहिए धर्मशील नर नाहु। मोहि राजु हठि देहु जबहि। रसा रसा तल जाहि तबहि। और इस प्रकार भरत जी कह रहे हैं कि कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। और मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हठ करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु। जेहि लगे सिय राम बनवासु। राय राम कहूँ काननु दीन्हा। बिछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा। मोहि समान कुपाप निवासु। जेहि लगी सिय राम बनवासु। राय राम कहूँ काननु दीन्हा। बिछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा। और इस प्रकार भरत जी कह रहे हैं कि मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण माता सीता जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ। राजा दशरथ जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को वन दे दिया। उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठु सब अनरथ करहे तू। बैठ बात सब सुनऊ सचेतु। बिनु रघुबीर बिलोकिया बासु। रहे प्राण सही जग उपहासु। मैं सठु सब अनरथ करहे तू। बैठ बात सब सुनऊ सचेतु। बिनु रघुवीर बिलोकिया बासु। रहे प्राण सही जग उपहासु। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, अर्थात मेरे समान पापी पाप करने वाला कौन होगा, जिसके कारण माता सीता जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ है। राजा दशरथ जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को वन दिया और उनके बिछुड़ते ही
स्वयं स्वर्ग को गमन किया, और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। प्रभु श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देख कर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कहें लगी कहाँ हृदय कठिनाई, नीदर कुल सुजहि लहि बड़ाई। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कहें लगी कहाँ हृदय कठिनाई, नीदर कुल सुजहि लहि बड़ाई। और इस प्रकार भरत जी कह रहे हैं कि और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। प्रभु श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। इसका यही कारण है कि ये प्राण प्रभु श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं हैं। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण तै कारजु कठिन, होय दोषु नहीं मोर। कुलेश अस्थित पलते, लोह कराल कठोर। कारण तै कारजु कठिन, होय दोषु नहीं मोर। कुलिस अस्थित पलते, लोह कराल कठोर। और इस प्रकार इसका यही कारण है कि ये प्राण प्रभु श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं हैं। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।